नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है? इस टेक्नोलॉजी के कौन कौन से फ़ायदे हैं और पाकिस्तान में इसको कब लॉन्च किया जाएगा? क्या इस टेक्नोलॉजी का दजाली क़ुव्वतों से कोई ताल्लुक़ है? क्या इसे दजाल के लिए तैयार किया जा रहा है? आज हम अपने नाज़रीन को इस अहम टॉपिक के हवाले से आगाही फराहम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जदीद दौर में माहिरीन तेज़ से तेज़तर टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाने की दौड़ में मसरूफ़ हैं, खा वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हों, लैपटॉप हों या स्मार्टफोन। हमारी ख्वाहिश होती है कि वो दी हुई कमांड के नताइज सेकंड्स में ज़ाहिर कर दें। आज ऐसा होना काफ़ी हद तक मुमकिन भी हो गया है, क्योंकि बहुत से कंप्यूटर डिवाइसेस सेकंड्स में अपने काम सर अंजाम देते हैं। फिर भी कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें मुकम्मल होने में थोड़ा वक्त दरकार होता है, जैसा कि भारी मल्टीमीडिया फाइल्स, ऐप्स और सॉफ्टवेयर वगैरह की डाउनलोडिंग। माजी के मुकाबले में मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ है। इसकी एक मिसाल कंप्यूटर की तमाम खसूसियात का सेल फोन में समाना है। अब सारिफीन के साथ साथ माहिरीन की तवज्जो का मरकज़ भी स्मार्टफोन और सेलुलर टेक्नोलॉजी है। इसी वजह से सेलुलर टेक्नोलॉजी 1G, 2G, 3G और 4G से आगे बढ़कर 5G के हिरानकुन और तेज़ तरीन दौर में दाखिल हो रही है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। सन 1980 में जब मोबाइल फ़ोन्स मुतारिफ़ करवाए गए तो रेडियो वेव्स के ज़रिए आवाज़ एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक पहुंचती थी, लेकिन इस अमल से आवाज़ के साथ खासा शोर हुआ करता था। माहिरीन ने मोबाइल की इस पहली टेक्नोलॉजी को फर्स्ट जनरेशन या 1G का नाम दिया। साइंस ने मज़ीद तरक्की की तो ये साल था सन 1990 का, जब मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनीज़ की जानिब से 2G सिस्टम मुतारिफ़ करवाया गया, यानी सेकेंड जनरेशन। इस टेक्नोलॉजी को GSM से मुंसलिक किया गया, यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स। GSM ने आवाज़ के मयार को बेहतर किया। इसके बाद इंटरनेट की सहूलत जब मोबाइल फ़ोन पर आम होने लगी तो 3G टेक्नोलॉजी ने इस सहूलत को तेज़ और मयारी बनाना शुरू कर दिया। 3G स्पीड को किसी ज़माने में इंटरनेट की तेज़ तरीन स्पीड भी तस्वुर किया जाता था। पाकिस्तान में सन 2014 के दौरान 3G ने दूर दराज इलाका जात में भी इंटरनेट सर्विस फराहम करना शुरू कर दी थी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, 3G के बाद साइंस ने मज़ीद एक कदम तरक्की करते हुए 4G यानी फोर्थ जनरेशन को मुतारिफ़ करवाया। पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाने वाली कंपनी जोंग है, जो कि सिम्स और इंटरनेट डिवाइसेस की वजह से पाकिस्तान भर में जानी जाती है। 4G ने कई दूर दराज के इलाका जात में इंटरनेट की तेज़ तरीन सर्विस फराहम की। मौजूदा दौर में जोंग इंटरनेट को बेशतर पाकिस्तानी पसंद करते हैं। दूसरी जानिब आज पूरी दुनिया में मोबाइल फ़ोन नेटवर्क की 5th जनरेशन यानी 5G मुतारिफ़ करवाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। माहिरीन के मुताबिक इस जनरेशन में हाई फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ इस्तेमाल की जाएगी। इसके ज़रिए सारिफीन माजी के मुकाबले में कई गुना तेज़ी से फाइल्स, गाने, वीडियोज़ और ऐप्स डाटा डाउनलोड और अपलोड कर सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी यानी 5G टेक्नोलॉजी से फी सेकंड में 10 GB डाटा मुंतकिल हो सकेगा। अब तक सिम्स पर इस्तेमाल होने वाले इंटरनेट के लिए 600 से 700 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन 5G में 28 से 100 गीगाहर्ट्ज़ के दरमियान फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4G इंटरनेट सर्विस 3G से 10 गुना ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन 5G 4G के मुकाबले में 1000 गुना तेज़ी से काम करेगा। स्वीडन की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के मुताबिक सन 2024 में दुनिया की 40% आबादी 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही होगी। नाज़रीन मोहतरम, 5G टेक्नोलॉजी की इंतहाई तेज़ स्पीड का अंदाज़ा इसकी डाउनलोडिंग से लगाया जा सकता है, जो कि 1 GB फी सेकंड होगी, यानी आप बड़ी से बड़ी फाइल भी 1 सेकंड में बआसानी डाउनलोड कर सकेंगे। 4G डिवाइसेस के दरमियान राब्ते में 50 मिली सेकंड्स की ताख़ीर होती है, ताहम 5G टेक्नोलॉजी में ये वक्फा कम होकर महज 1 मिली सेकंड पर आ जाएगा। 5G की इंतहाई तेज़ तरीन रफ्तार बरकी लहरें मिलीमीटर वेव्स कहलाती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी 30 और 300 गीगाहर्ट्ज़ के दरमियान होती है। इन फ्रीक्वेंसी बैंड्स की गुंजाइश बहुत वसी है और इनकी रेंज भी काफ़ी महदूद है। इसी वजह से इमारतें, गाड़ियाँ और दरख्त इन लहरों की राह में रुकावट बन जाते हैं। माहिरीन ने इसका हल स्मॉल सेल एंटीना की शक्ल में निकाला है, जो कि 500 फीट के फासले पर लगाए जाते हैं और ये सेल 24 घंटे फ़ाल रहते हैं। इन स्मॉल सेल एंटीना को टेलीफोन, बिजली के खंभों के साथ बांधा और ज़मीन पर नस्ब किया जा सकता है। याद रहे कि हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनके मुज़र असरात इंसानी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं।
एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक सन 2017 में अमेरिका में 4G के 3,20,000 सेल एंटीनाज थे। 1G, 2G, 3G और 4G की लहरों की फ्रीक्वेंसी 1 से 5 गीगाहर्ट्ज तक होती है, जबकि 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी की लहरें 24 से 90 गीगाहर्ट्ज तक होती हैं। इन लहरों की शुआएं इंसानी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। माहिरीन सेहत ने सन 2017 में अमेरिकी वफाकी कम्युनिकेशन कमीशन को ये लेटर भी लिखा था कि 5G टेक्नोलॉजी लाने से पहले आबादी की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के ज़िमन में इसके असरात का बाखूबी जायज़ा लिया जाए, क्योंकि इससे खारिज होने वाली लहरें कैंसर और दिमागी अमराज की शरह में इजाफे का सबब बन रही है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि 5G की ताबकार लहरें माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली शुआओं से काफ़ी हद तक मुशाबहत रखती हैं। 5G मौजूदा 4G नेटवर्क के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा तेज़ होगी। ये टेक्नोलॉजी काम करने, सीखने, कम्युनिकेशन सिस्टम और सफ़र करने के अंदाज को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगी। अमेरिका को उम्मीद है कि ये टेक्नोलॉजी खेतों को मज़ीद ज़रखेज़, अशिया साजी और सेहत को मज़ीद बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। ये ऐसे कामों को मुमकिन कर देगी जिन्हें अब तक नामुमकिन समझा जा रहा था। तमाम तर खदशात के बावजूद दुनिया भर की टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज 5G टेक्नोलॉजी को जल्द अज जल्द मुतारिफ करवाने के लिए काम कर रही हैं। नाज़रीन, ये तो हम जानते हैं कि 4G की स्पीड 5G के मुकाबले में ना होने के बराबर है। दुनिया भर में करोड़ों अफराद को इस टेक्नोलॉजी तक रसाई करने में कई साल लग जाएंगे। ये जदीद तर टेक्नोलॉजी इस वक्त जनूबी कोरिया, अमेरिका और चीन के मुख्तलिफ हिस्सों में सारिफीन को फराहम कर दी गई है। ट्विटर पर 5G की रफ्तार के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसने लोगों का जहन मऊफ कर दिया था। फ़ोन में इंटरनेट स्पीड टेस्ट ऐप में 5G इंटरनेट स्पीड 1000 मेगाबाइट फी सेकंड तक पहुंच गई है। याद रहे कि आमतौर पर घरों या दफ्तरों में वाईफाई की रफ्तार 100 मेगाबाइट फी सेकंड तक बमुश्किल पहुंच पाती है। यानी 5G इंटरनेट की रफ्तार इतनी तेज़ है कि 1 मिनट में 5 GB से ज़्यादा डाटा या फिल्म डाउनलोड करना मुमकिन है। नाज़रीन मोहतरम, आखिर में ये एक अहम सवाल जो कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर अक्सर पढ़ा या सुना होगा कि क्या ये टेक्नोलॉजी दजाली कुव्वतें कंट्रोल करती हैं? तो इस हवाले से माहिरीन कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका की खुफिया ताकतें इसके पीछे हैं। ये कुव्वतें इसराइल से कंट्रोल की जाती हैं और यहूदी कौम कई बार इस बात का इजहार कर चुकी है कि वो अपने मसीहा की मदद के लिए एक फौज तैयार कर रही है, जिसे 5G जैसे दीगर कई हथियारों से लैस किया जाएगा। क्योंकि इंटरनेट के इस दौर में 5G टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क को तबाह या खुशहाल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे यहूदी कुव्वतें मुसलमानों के खिलाफ महाज तैयार कर रही हैं। अगर आप लोगों के जहन में ये सवाल सर उठा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी यानी 5G टेक्नोलॉजी महज वीडियोस को डाउनलोड करने, देखने या ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, तो अपने जहन से ये ख्याल निकाल दीजिए, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल आप या हम जैसे दीगर आम लोग इस्तेमाल करेंगे, जबकि ये खुफिया ताकतें इस 5G टेक्नोलॉजी को किन मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगी ये बहुत जल्द हमें वक्त बताएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम शैतानी क़ुव्वतों से अपनी पनाह में रखे और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो से मुतालिक आपकी क्या राय है हम तक कमेंट्स की सूरत में लाजमी पहुंचाइएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।